हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक जो कि 2023-24 के जो 25 अगस्त को एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखिए, इसमें विज्ञान के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसको। जो क्वेश्चन 351 से क्या है, ऐसे पक्षी जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को आसानी से देख सकते हैं, ये देख लेते हैं का युग्म है, जैसे गिद्ध है या बाज, चील है या कौवा, तोता, चिड़िया, उल्लू, तीतर, चमगादड़ या कबूतर, मोर, गौरैया। तो इसमें क्या जाएगा, जो गिद्ध, बीज, बाज और चील जो है क्या है, जो बहुत ही दूरी से लोग देख सकते हैं कोई भी चीज़ को। क्वेश्चन 352, सूर्योदय के समय हमारी छाया किस दिशा में बनती है। तो सूर्योदय के समय हमारी जो छाया है पूर्व दिशा में बनती है, उत्तर दिशा में बनती है, फिर दक्षिण दिशा में बनती है, फिर पश्चिम दिशा में बनती है। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका आपका जो है कौन सी दिशा में बनती है, आपका इसमें पश्चिम दिशा में बनती है। ठीक है, सूर्योदय के समय हमारा जो है जो हमारी अब क्या होगी, परछाई हो गया पश्चिम की ओर बनेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 353, कोई व्यक्ति मृत सागर में नहीं डूब सकता क्योंकि मृत सागर में पानी में व्यक्ति का घनत्व कम हो जाता है। नमक की अधिक मात्रा पानी के घनत्व को कम कर देती है। नमक की अधिक मात्रा पानी के घनत्व को बढ़ाती है, या मृत सागर में पानी में व्यक्ति का घनत्व बढ़ जाता है। तो 353 का सही आंसर क्या जाएगा आपका सी नंबर का है। नमक की अधिकता जो है आपकी अधिक मात्रा पानी के घनत्व को बढ़ाती है। इससे क्या होता है, कोई भी जो है व्यक्ति जो है मृत सागर में नहीं डूब सकता है। क्वेश्चन नंबर 354 देखते हैं, नदी पर बांध बनने के उसके आसपास के गाँवों को क्या फायदा होगा। देखिए, कपड़े का उत्पादन बढ़ेगा, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, कागज का उत्पादन बढ़ेगा, गैस का उत्पादन, तो क्या हो जाएगा, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे उनके आसपास के जो है गाँव में फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 355, किस जीव से मिट्टी उपजाऊ बनती है। तो आपका ऑप्शन दिया केचुआ, चूहा, मेंढक या सांप। तो सही आंसर क्या है, जो केचुआ है उसके द्वारा क्या बनती है, मिट्टी जो है उपजाऊ बनती है। क्वेश्चन देखिए 356 क्या है, खो खो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो आपको पता होगा 356 में कैसा जाएगा आपका, इसमें खो खो की टीम में क्या है 7 जो है खिलाड़ियों की संख्या आती है। एक टीम में 7 होते हैं, दूसरी टीम में भी 7 होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 357, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन प्रोटीन की, वर्षा की, कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर जल की। 357 का क्या जाएगा सही आंसर आपका जाएगा प्रोटीन की जो है बहुत अधिक मात्रा होती है काय में, अंकुरित बीज में होती है। क्वेश्चन देखते हैं 358, पहली के हाथों से थाली जमीन पर गिर गई तो थाली में से देर तक छन्न की आवाज़ आती रहती है। थाली बनी है धातु की, कांच की, प्लास्टिक की या फिर लकड़ी की। तो 358 का सही आंसर जो है धातु की बनी हुई है, इसलिए क्या होता है उससे जो छन्न की आवाज़ें बहुत देर तक आती रहती है। क्वेश्चन देखते हैं 359, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता या पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन दिए हैं बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, फिर इनमें से कोई नहीं। 359 क्या जाएगा, इसमें क्या हो जाता है, उसकी जो मात्रा है क्या है उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, किसी पदार्थ में विलयन की गर्म करने पर उसकी विलेयता निम्नलिखित में से क्या हो जाता है, उसकी बढ़ जाती है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 360, पुष्प के विभिन्न भागों में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, या कौन, अब तो बताइए, बाह्यदल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, मूलांकुर है या फिर स्त्रीकसर है। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, इसमें जाएगा 360 का आपका सी जाएगा। इसमें आपका क्या हो रहा है, आपका पहला बाह्यदल भी है, दूसरा क्या है आपका पंखुड़ी भी है, तीसरा आपका पुंकेसर भी है, और लास्ट में क्या है आपका 5 नंबर का स्त्रीकसर है। यहाँ पे मूलांकुर नहीं होता है, ये 4 चीज़ें होती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 361 क्या देखिए, पहली जानना चाहते हैं कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किसकी जो है किसके प्रकार के हैं। तो आपको ऑप्शन दिया साग, झाड़ी, विसर्पी लता या फिर वृक्ष। तो सही आंसर क्या जाएगा 360 का आपका सी नंबर का जाएगा। ये क्या है, विसर्पी लता के प्रकार के हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 362, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। तो पत्तियों को प्रकाश और हरे वर्ण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन निष्कासित करता है या फिर उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 362 का सही आंसर क्या जाएगा आपका सब उपयोग सभी जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 363 क्या है, कौन सी संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है। कौन सी संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है, आपको क्या है, हिंज, दुराग्र, कंदुक, खल्लिका संधि या फिर अचल। तो सही क्या है 363 का सही आंसर क्या जाएगा आपका तीसरा जाएगा कदुक खल्लिका संधि जो है आपका सभी दिशाओं में घूम सकती है। क्वेश्चन देखते हैं 364, वह कौन सा तंत्र है जो शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा एवं शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। तो ऑप्शन दिए हैं पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र। तो 364 का क्या जाएगा आपका सी नंबर का जाएगा, जो कंकाल तंत्र है हमारे आंतरिक अंगों के सुरक्षा और दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, कंकाल तंत्र। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 365 नंबर का, इसमें सही मिलान करना आपको कॉलम फर्स्ट है कॉलम सेकंड तक। ठीक है, तो आपको इसमें नीचे ऑप्शन भी दिए हैं, तो हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। जैसे कि ऊपरी जबड़ा काय से कनेक्टेड है आपको बताना है, फिर आपका पसलियाँ, मछली, अचल। ठीक है, बाही, कंकाल, धारा, हृदय की संधि, अचल संधि या फिर हृदय की सुरक्षा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहला जो ऑप्शन सही जाएगा क्या जाएगा आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 365 का, इसमें बी नंबर का सही ऑप्शन जाएगा। देखिए कौन सा है बी नंबर का, पहला क्या जाएगा, देखिए इसमें पहले का जो है आपका क्या है ऊपरी जबड़ा, तो क्या जाएगा ये अचल संधि है, क्या जाएगा आप ये अचल संधि है। दूसरा है पसलियाँ, तो पसलियाँ क्या करती है आपके हृदय की सुरक्षा करती है, या फिर क्या कहेंगे धारा रेखी शरीर क्या कहलाएगा पसलियाँ। मतलब देखिए बी में क्या दिया हुआ आपका चौथे नंबर का, मतलब क्या है ये जो है हृदय की रक्षा करती है, हृदय की सुरक्षा करती है। इसके बाद है आपकी जो मछली,
तो मछली क्या जाएगा, मछली कौन सा नंबर का, सी नंबर में क्या जाएगा आपका, देखिए बी नंबर में क्या दिया आपका, सेकंड नंबर का। ठीक है, तो मछली मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो आपका धारा रेखी शरीर है, क्या है इसका, धारा रेखी शरीर है। और लास्ट में क्या है आपका, अचल, मतलब आपका बाहरी बाह्य कंकाल जो है आपका क्या है, अचल है। इस तरह से आपका जो है इसमें सही आंसर क्या जाएगा आपका, बी नंबर का आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 366। मानव शरीर की वह संरचना जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है, कूल्हे का वह हिस्सा आपका मेरुदंड कहलाता है, पसली पिंजर कहलाता है, श्रोणीय अस्थियां कहलाता है, या कोई नहीं। 366 का सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका, नंबर सी आ जाएगा, श्रोणीय अस्थियां कहलाता है। क्वेश्चन देखते हैं 367 हमारा क्या दिया है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन दिया है पतली त्वचा, मोटी त्वचा, त्वचा के नीचे बसा का आवरण, या फिर इनमें आपका ऑप्शन दिया है पहला कि इसमें से कौन सी नहीं अनुकूलता नहीं पाई जाती है। तो 367 क्या जाएगा आपका, देखिए इसमें आपको मोटी त्वचा ही पाई जाती है, त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण भी होता है, लेकिन इसमें पतली त्वचा नहीं पाई जाती है। तो आपको जो है पहला वाला जो है केवल 1 जो है इसमें अनुकूल नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 368 नंबर, कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन दिया है ऊँट मरुस्थल में रहता है, सही बात है। रोगाणु हवा में पाए जाते हैं, ध्रुवी भालू बर्फ में, और वेल नदी में। ठीक है, तो वेल कहाँ होती है, जो होती है वेल जो होती है आपका समुद्र में होती है, समुद्र में जो आपका सी होता है उसमें, नदी में तो समाई नहीं सकती, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो ये मैच नहीं खाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 369। एक कमरे की खिड़की जिससे सूर्य का प्रकाश आता है, उसके पास एक पौधे का गमला रखा है, कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल दिया गया, तो उस पौधे में वृद्धि किस प्रकार की होगी। तो ऑप्शन दिया सीधी होगी, प्रकाश की दिशा की ओर होगी, या फिर आपका सी ऑप्शन क्या दिया है इसमें, देखिए वृद्धि नहीं होगी, प्रकाश के विपरीत दिशा की ओर वृद्धि होगी। सही आंसर क्या जाएगा आपका 369 का आपका बी नंबर का हो जाएगा कि वो उस पौधे की जो वृद्धि है प्रकाश की दिशा की ओर होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 370 क्या दिया, देखिए विद्युत परिपथ सही होने पर भी बल्ब प्रतिपथ नहीं हो रहा तो क्या संभावना हो सकती है। आपको ऑप्शन दिए सेल खराब है, फिलामेंट का टूटना, या कुंजी का बंद होना। तो सही आंसर क्या जाएगा इसमें 370 में आपका डी जाएगा कि ये सब हो सकते हैं, कि इसमें सेल खराब भी हो सकता है, या फिलामेंट जो है आपका टूट चुका है, या फिर कुंजी का बंद होना मतलब बटन बंद भी हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 371। दिए गए चित्र फर्स्ट सेकंड थर्ड को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो देखिए पहला क्या है आपका, फर्स्ट में पारदर्शी है, दूसरा है पारभासी है, तीसरा दिया है अपारदर्शी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है आपको, कॉलम फर्स्ट दिया है, कॉलम सेकंड दिया है, कॉलम थर्ड दिया है। तो देखिए कॉलम इसमें से देखिए फर्स्ट में क्या आपका तेल लगा हुआ कागज, तो ये नहीं आएगा। कांच, देखिए कांच आपका सही है, ये पारदर्शी है। ठीक है, दूसरा क्या आपका घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच मतलब ये पारभासी, मतलब थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, पहला तो ये सही आएगा कांच। और तीसरा क्या है अपारदर्शी लकड़ी, तो हमारा जो बी सही नंबर है इससे बिल्कुल मैच खाता है। कांच पारदर्शी हो जाएगा आपका, दूसरा पारभासी घिसा हुआ कांच हो जाएगा, और तीसरा क्या है अपारदर्शी मतलब लकड़ी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 372। किन परिस्थितियों में चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन दिए आपके गर्म करने पर, पीटने पर, ऊंचाई से गिराने पर, या फिर दो भागों में तोड़ने पर। तो जो इसका सही रहेगा दो भागों में तोड़ने पर क्या है, चुंबक का जो चुंबकत्व खत्म नहीं होगा। ठीक है, बाकी दूसरी चीज करने से क्या होता है, उसका चुंबकत्व खत्म हो सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 373 नंबर तक। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले आपका क्या जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आपको सही दिया हुआ है कि मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मीटर हो जाएगा, और बाद में किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से आपके बढ़ते क्रम में आप इसको जमा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 374। परेड में सिपाहियों की मार्च पास्ट की गति होगी। ऑप्शन दिया है वर्चुअल गति, आवर्ती गति, सरल रेखीय गति, या वृत्तीय गति। 374 का सही जाएगा आपका सरल रेखीय गति होगी। ठीक है, परेड में जो क्या है सिपाही मार्च पास्ट कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल सरल रेखीय गति में वो लोग मार्च पास करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 375। निम्नलिखित उदाहरणों में से आवर्ती गति को उदाहरण नहीं है। देखिए आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है आपको बताना। तो पहला आपके यहाँ पंखे की गति है, सितार की डोरियों की गति, झूला झूलने बच्चे की गति, या फिर घड़ी के पेंडुलम की गति। तो 375 का सही आंसर क्या जाएगा, पंखे की जो गति क्या है आपकी आवर्ती गति नहीं, बाकी जो है आपकी आवर्ती गति कहलाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 376 क्या है। छाया की आकृति निर्भर करती है। आपको ऑप्शन दिया है वस्तु का आकार से प्रकाश स्रोत की स्थिति, प्रकाश के स्रोत का रंग। ठीक है, इसमें से क्या सही आंसर देगा, डी नंबर का जाएगा कि सभी क्या है वस्तु का आकार, छाया की जो आकृति मतलब जो छाया बनेगी वो किस पे डिपेंडेंट होगी, तो वस्तु के आकार पे भी डिपेंडेंट होगा, प्रकाश स्रोत की स्थिति पे डिपेंड करेगा, प्रकाश के स्रोत का रंग पर डिपेंडेंट होगा। तो इस तरह से आपका डी जो है सबका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 377। कौन सा समूह विद्युत का अच्छा चालक है। तो आपको ऑप्शन दिया ग्रेफाइट लकड़ी, रबड़ कांच लकड़ी, शुद्ध जल लकड़ी चांदी, या फिर आपको लास्ट ऑप्शन दिया आपका क्या दिया है आपका तांबा लोहा चांदी। तो सही क्या है आपका डी नंबर का सही आंसर जो क्या होगा, ये सब क्या है विद्युत के बिल्कुल सुचालक होंगे। ठीक है, 377 का क्या जाएगा आपका डी नंबर का सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 378। पत्तियों के हरे रंग के होने का कारण। तो आपको पता ही होगा पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 379। कवक के किस प्रकार पोषण होता है। कवक में किस प्रकार का पोषण होता है। तो आपको मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी, या फिर स्वपोषण। 379 का सही आएगा यह मृतजीवी का जो है उनको खाता है, मतलब उससे उसको पोषण मिलता है कवक को। ठीक है, मृतजीवी।
क्वेश्चन देखते हैं 380, वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है अमरबेल, सेवाल, लाइकेन या फिर मशरूम। तो सही आंसर क्या जाएगा 380 का आपका डी नंबर का सही आंसर का जो मशरूम होते हैं, जो क्या होते हैं, पेड़ पौधों का अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उन्हें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसमें, मशरूम में। क्वेश्चन देखते हैं 381, ग्लूकोज पत्तियों में किस रूप में संचित होता है। तो आपको ऑप्शन दिया है, इसमें क्या दिया है देखिए, स्टार्च, सेलुलोज, वसा या फिर ग्लाइकोजन। तो क्या है आपका जो स्टार्च के रूप में क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज है पत्तियों में संचित होता है। क्वेश्चन देखते हैं 382, पौधे द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है, अतः पौधे की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। नीचे दिए गए कथनों के खाद के उपयोग से जुड़ा कौन सा कथन गलत है। तो आपको ऑप्शन है, खाद मृदा की उर्वरता बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है। मृदा को पोषण तत्व में समृद्ध करती है, बिल्कुल सही है। चट्टानों के क्षरण को रोकती है, ये आपका बिल्कुल गलत है। मृदा की जल धारण की क्षमता में वृद्धि करती है, तो आपको क्या है, चट्टानों की क्षरण को रोकती है, ये बिल्कुल गलत कथन है। बाकी सब क्या है, सही कथन है। 383 देखते हैं, किसी धातु की क्षण को जब एक तरफ से बर्फ से ठंडा किया जाता है व दूसरी तरफ से मोमबत्ती से गर्म किया जाता है तो उष्मा के चालन की दिशा होगी। तो क्या है, गर्म से ठंडे की ओर, ठंडे से गर्म की ओर, किसी भी दिशा में या उष्मा का चालन नहीं होगा। तो 383 का क्या सही आंसर जाएगा आपका जो है, गर्म से ठंडे की ओर क्या होगा, जो है उष्मा का चालन होगा। ठीक है, जो गर्म जगह से जहाँ से आपने मोमबत्ती लगाई है वहाँ से क्या है, उष्मा ठंडे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 384 क्या है, इसमें दिया है, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है, तब त्वचा में क्या अमल कर उसके प्रभाव को उदासीन किया जा सकता है, ये किया जाता है, क्या चीज़ हमको लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो है जो प्रभाव है वो उदासीन हो जाएगा। तो 384 में ऑप्शन दिए आपको, सिरका, नमक, केलेमाइन या फिर नींबू। तो सही आंसर क्या जाएगा इसमें, जो केलेमाइन का यूज़ करेंगे तो अब क्या होगा, उसके जो क्योंकि एसिड छोड़ देती है, अम्ल छोड़ देती है, उसको हम लोग छाछ से मिलाकर उसको उदासीन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 385, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है। तो ऑप्शन दिया है टीवी, हीटर, विद्युत मोटर या फिर स्पीकर। तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, विद्युत मोटर क्या है, परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन देखते हैं 386, दो या दो से अधिक सेल को जोड़कर बनाया जा सकता है। ऑप्शन दिया मोटर, बैटरी, अवरोधक या ट्रांजिस्टर। 386 का सही जाएगा आपका, दो या दो से अधिक सेल को मिलकर जो जोड़कर क्या है, बैटरी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन देखें क्या है 387, किस रंग के प्रकाश को उजाड़ने पर 7 रंगों का प्रिज्म में से प्रकाश प्राप्त होता है। तो जो है आपका ऑप्शन दिया है श्वेत, नीला, हरा या काला। तो श्वेत रंग को क्या करते हैं, गुजारने पर क्या होता है, हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं। प्रिज्म से हम लोग जब गुजारेंगे, गुजरेगा जो प्रकाश, उससे क्या होगा, हमें 7 रंग प्राप्त होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 388, सजीवों के बारे में सही कथन नहीं है। तो ऑप्शन दिए, सभी सजीवों में वृद्धि होती है, सभी सजीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती है, पेड़ पौधे सजीव की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि वे गति नहीं करते हैं, या सजीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं। तो इसमें से जो है कौन सा कथन गलत है, आपके सेकंड और थर्ड वाले जो कथन है गलत है, मतलब आपका डी वाला जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 388 के हम देखते हैं 389 क्या बोल रहा है, कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं। तो ऑप्शन दिया, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, उसको लंबे पैर उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए होते हैं, या फिर आपको ऑप्शन दी है, क्या दिया है देखिए नेक्स्ट, कि उसको ज़्यादा दूरी तक कम समय चलना है, या उसको दूर तक दिखाई देता है। तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा आपका, ए नंबर का जाएगा, कि क्या है, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, इसलिए क्या है, ऊँटों के पैर क्या है, लंबे होते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 390 क्या है, पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है, वे वाष्पोजन द्वारा बहुत अधिक जल खो देते हैं। दूसरा क्या है, इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, वे वाष्पोजन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं। और चौथा दिया, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। तो उपरोक्त लक्षण से कौन सा या संयोजन मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है, आपको बताना है कौन सा जो है मरुस्थलीय पौधे का उदाहरण दिया है। तो आपका 390 का सही आंसर जाएगा आपका डी नंबर का जाएगा। डी नंबर क्या दिया देखिए आपका, थर्ड और जो फोर्थ है वो, थर्ड और फोर्थ मतलब आपका, वे वाष्पोजन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी की बहुत गहरी मिट्टी में बहुत गहरे तक होती है। ठीक है, ये आपका डी नंबर का सही आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 391 का दिया देखिए, 391 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे के श्वसन के लिए सही है। ऑप्शन दिए, श्वसन केवल दिन के समय होता है, श्वसन केवल रात्रि के समय होता है, श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों के समय होता है, श्वसन जब तब होता है जब पौधे भोजन नहीं बना सकते हो। तो सही आंसर क्या है आपका, सी आ जाएगा इसमें, कि श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है। ठीक है, 391 का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 392, प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में विषम को चुनें। तो आलू की कलिका, गुलाब की कलमें, मुर्गी के अंडे, आम के पेड़ की जड़ें। तो सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका 392 का हो जाएगा आपका डी नंबर का। आम की पेड़ की जड़ें क्या है, ये बिल्कुल अलग है, बाकी सब क्या है आपके प्रजनन के संदर्भ में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 393, दिल्ली व भोपाल के बीच की दूरी को प्रमुख रूप से किस मात्रक से व्यक्त किया जाता है। तो आपको सही पता है, जो लंबी दूरी होती है उसको हम लोग किलोमीटर के मात्रक से हम लोग अंकित करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 394,
1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भागों में से एक भाग को क्या कहते हैं? देखिए 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भागों में से एक भाग को क्या बोलते हैं? तो आपको क्वेश्चन में दिखा दिया है 394 का ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर या फिर मीटर। तो सही आंसर किया जाएगा आपका मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 395 वर्तुल गति का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है मार्च पास्ट करते सैनिकों की गति, झूला झूलने बच्चे की गति, बिजली के पंखे की पंखुड़ियों की गति या फिर आकाश में उड़ते पक्षी की गति। तो 395 का सही आंसर क्या है? बिजली के पंखे की पंखुड़ियों की गति को क्या बोलते हैं? वर्तुल गति का एक उदाहरण है। ठीक है, ठीक क्वेश्चन देखते हैं 396 ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। ऑप्शन दिया सरल रेखीय गति, गुणन गति, आवर्ती गति या फिर असमान गति। तो सही क्या है आपका? आवर्ती गति जो है क्या है? एक समय अंतराल के बाद अपनी गति को फिर से दोहराती है। ठीक है, जैसे पेंडुलम हो गया, ठीक है, घड़ी का पेंडुलम हो गया, ये सब क्या है? ये अपना लटका हुआ जो रोलक होता है वो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 397 निम्न में से कौन सी वस्तु की कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बन सकती है? तो ऑप्शन दिया एक गेंद की, एक चपटी डिस्क की, जूते का आयताकार डिब्बा की या आइसक्रीम कोन की। तो सही आंसर क्या जाएगा? 397 का आपका जाएगा इसमें जूते का आयताकार डिब्बे की जो है क्या होता है? आपकी छाया नहीं बन सकती है। कभी भी क्या है? वस्तु कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बन सकती है जूते के आकार है ना, आयताकार डिब्बे की, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 398 क्या है? दिन में से कौन सी वस्तु चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगी? तो ऑप्शन दिया है लकड़ी की मूर्ति, प्लास्टिक की गेंद, मिट्टी का खिलौना या लोहे का टुकड़ा। सही आंसर क्या है? चुंबक का क्या है? लोहे के टुकड़े को ही आकर्षित करेगी। क्वेश्चन देखिए 399 क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? तो दोनों सिरों पर होते हैं, बीच में होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, या फिर ऑप्शन दिया है लास्ट में क्या दिया है आपका कि क्षण चुंबक में ध्रुव नहीं होते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा? 399 का सही आंसर क्या डी नंबर का है कि जो क्षण चुंबक होता है, ठीक है, जो क्षण चुंबक होता है उसके ध्रुव क्या है? ध्रुव कहाँ होते हैं पूछ रहा है। तो उसका सही आंसर क्या जाएगा? इसमें फर्स्ट वाला जाएगा कि दोनों सिरों पर होते हैं। ठीक है, जो क्षण चुंबक होते हैं उसके दोनों सिरों पर उसके ध्रुव होते हैं। एक अपना क्या होता है? उत्तर ध्रुव होता है, एक दक्षिण ध्रुव होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 400 का वायु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन दिया है यह पवन चक्की को घुमाने में सहायक है, यह वायुयान के मुड़ने में सहायक है, पक्षी वायु की उपस्थिति के कारण उड़ जाते हैं, या वायु का नाइट्रोजन चक्र के साथ कोई संबंध नहीं है। तो 400 का सही आंसर क्या है आपका? डी नंबर का है कि वायुयान का नाइट्रोजन चक्र के साथ कोई भी संबंध नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं 401 बूझों ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया, फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया और निम्नलिखित परीक्षण है। तो ऑप्शन क्या है? बोतल से हवा को बुलबुले निकलेंगे, कुछ पानी बोतल में भर गया, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकली और ऑक्सीजन पानी में घुल गया, या कोई बुलबुले नहीं बने, केवल पानी बोतल में भर गया और उपरोक्त में से कोई परीक्षण सही नहीं। तो आपको 401 का आंसर देना है। तो 401 का क्या जाएगा आपका? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा, मतलब ये बोतल से हवा के बुलबुले निकलते हैं और कुछ पानी बोतल में भर गया। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। फिर 402 देखते हैं। पहली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा ढेला लिया और उसमें जब तक पानी डाला जब तक वह पूरी तरह से डूब नहीं जा गया, उनसे बुलबुले निकलते हुए दिखे। ये बुलबुले होते हैं जलवाष्प के, केवल ऑक्सीजन गैस के, वायु के, या फिर दिया है केवल नाइट्रोजन गैस के। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका जो है 402 का जाएगा आपका सी नंबर का, ये वायु के बुलबुले होते हैं, इसमें कोई सी भी गैस हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 403 बूझों ने भीड़ भरे चौराहा पर एक पुलिसकर्मी को मास्क या मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण करते देखा। पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना है? तो ऑप्शन दिया है मास्क पहनना पुलिसकर्मी की यूनिफॉर्म में शामिल है, पुलिसकर्मी द्वारा अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क पहना है, या श्वास लेते समय हानिकारक गैस और धूल कणों का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए, या अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए। सही आंसर क्या है आपका? श्वास लेते समय हानिकारक गैस और धूल कणों का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए उसने क्या है? पुलिसकर्मी ने मास्क पहना है। क्वेश्चन देखते हैं 404 कपूर खुला छोड़ने पर किस प्रक्रिया द्वारा उड़ जाता है? तो आपको वाष्पीकरण द्वारा, उद्वातन, आश्वन द्वारा या फिर निथारना। मतलब 404 का सही आंसर क्या जाएगा? ऊर्ध्वातन। 404 का सही आंसर क्या है आपका? ऊर्ध्वातन विधि के कारण क्या होता है? वो है जो कपूर जो है उड़ जाता है। क्वेश्चन देखिए 405 सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति उदाहरण है। तो ऑप्शन दोलनी गति है, आवर्ती गति है, रेखीय गति है, अनावर्ती गति है। तो क्या जाएगा 405 का सही आंसर क्या जाएगा? ये है आवर्ती गति है, क्योंकि ठीक है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही, मतलब वो एक उसके आवर्ती गति में घूम रही। तो क्वेश्चन देखिए 406 फलीदार पौधे को जड़ों की गठानों में उपस्थित बैक्टीरिया को कहते हैं? स्वयंपोषी बैक्टीरिया, सहजीवी बैक्टीरिया, विषमपोषी बैक्टीरिया या फिर अन्य बैक्टीरिया। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका? 406 का आ जाएगा आपका इसमें सहजीवी बैक्टीरिया। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो? सहजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्वेश्चन देखिए 407 क्या दिया है? तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, फिर त्वचा द्वारा। तो 407 का सही आंसर क्या जाएगा? श्वास रंध्रों द्वारा पहुंचती है। ठीक है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, श्वास रंध्रों द्वारा पे पहुंचती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 408 क्या है? पिंचर प्लांट में घटपर्णी उदाहरण है? स्वपोषिका, सहजीविका, कीट भक्षिका या फिर मृत जीविका। तो सही आंसर क्या है 408 का? एक तरह का कीट पक्षी है। जो घटपर्णी होता है क्या है? कीट पक्षी होता है। क्वेश्चन देखिए 409 अंड प्रजन
अंड प्रजक जंतु है तो ऑप्शन दिया है बिल्ली, तितली, चूहा या व्हेल। ठीक है, तो प्रोजेनन का सही रखा जाएगा आपका बी नंबर का। जो तितली है क्या है, अंडे बनता है, ये अंडे देती है और उसमें से बच्चे निकलते हैं। बाकी क्या है, बिल्ली, चूहा और व्हेल क्या है, ये बच्चे देते हैं, ये स्तनधारी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 410, एडमस एप्पल पाई जाती है, एडमस एप्पल पाई जाती है सिर में, पेट में, गले में या कंधे में। तो सही आंसर क्या है, 410 का जाकर आपका ये गले में पाई जाती है। क्वेश्चन देखिए हम लोग 411 नंबर, जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी है, कोयला है, बायोगैस या गोबर के कंडे। तो सही आंसर क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है आपका 411 नंबर का आपका जो कोयला है आपका जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 412, जल स्रोतों के पास फिसलन का प्रमुख कारण हरे रंग की काई होती है। क्या काई क्या है, विषाणु है, कवक है, जीवाणु है, सेवाल है। तो 412 का सही आंसर क्या है, ये एक तरह की क्या जो काई होती क्या होती है, सेवाल होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 413, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, संक्रमण, किण्वन या फिर मोल्डिंग। तो सही आंसर क्या जाएगा 413 नंबर का जाएगा, एक तरह का किण्वन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 414, लोहे की जंग लगने के से बचाया जा सकता है, लोहे की जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या है, लोहे के पानी में रखकर, आयल पेंट करके, खुले नमी युक्त पैदान में रखकर या गीला कपड़ा बांधकर। सही आंसर क्या जाएगा, आयल पेंट करके कर सकते हैं हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 415, ब्रेड व इडली फूल जाने का कारण क्या है। तो आपको जो है उष्णता है, पीसना है, ईस्ट है या फिर मारना है। तो क्या है आपका सी नंबर का जो है ईस्ट के कारण क्या होता है, जब ब्रेड जब इडली होती है क्या होती है, वह फूल जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 416 नंबर का, स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ था। तो ऑप्शन दिए हैं आपको, देखिए इसमें 2 अक्टूबर 2012 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2019 को या फिर 2 अक्टूबर 2015 को। तो सही आंसर क्या है आपका 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का जो है शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन देखिए 417, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर है या फिर कभी घट जाता है या कभी बढ़ जाता है। तो 413 का सही आंसर क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, हमारे पृथ्वी का जो है जो तापमान है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारा तापमान बढ़ जाता है। क्वेश्चन देखिए 418 नंबर का, बायोगैस संबंधित है, जैविक अपशिष्ट है, रासायनिक उर्वरक के निर्माण से, खनिज तेल के निर्माण से या धातुओं के अपशिष्ट से। तो सही आंसर क्या है 418 का सही जाएगा आपका जो है जैविक अपशिष्ट से क्या होता है, बायोगैस बनाई जाती है। जो गोबर गैस होती है ना, इस तरह की जो गैस होती है इसको हम बायोगैस कहते हैं। क्वेश्चन देखिए 419 नंबर का, कागज पर तेल का धब्बा किस पदार्थ की उपस्थिति दर्शाता है, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो 419 का मतलब क्या है आपका, इसमें आ जाएगा वसा। ठीक है, जो कागज पर तेल का धब्बा क्या है, ये वसा के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 420, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो ऑप्शन दिया 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 3 प्रकार के। तो 420 का सही आंसर क्या है, हमारे जो मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के दांत होते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 421 नंबर, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन दिया है आपका, मनुष्य के शरीर में जस्ता, सोना, लोहा या प्लेटिनियम। तो आपको बताना है क्या आ जाएगा इसका सही आंसर आपका जो है, मनुष्य के शरीर में रक्त में लोहा मतलब आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए 422, जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ऑप्शन दिए राइजोबियम, बेसिलस, कवक या फंगाई। तो सही आंसर क्या है 422 का आपका जो राइजोबियम होता है, क्या होता है, जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 423, उल्टी दस्त होने पर मरीज को मुख्य रूप से ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है। तो क्या है, मोटा होने के लिए, पानी की पूर्ति के लिए, रक्त बढ़ाने के लिए या फिर आपको लास्ट में ऑप्शन दिया है, क्या दिया है आपको, देखिए लास्ट ऑप्शन पाचन बढ़ाने के लिए। सही आंसर क्या जाएगा इसमें जो है, मनुष्य को क्या होता है जब उल्टी दस्त होते हैं तो उसमें ग्लूकोज की बोतल पानी की पूर्ति करने के लिए लगाई जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 424 नंबर क्या दिया है, जब सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर हो तब हमारी छाया कहाँ बनेगी। ऑप्शन दिया यदि आपका मुंह पूर्व में हो, हमारे आगे, हमारे पीछे, हमारे पैरों पर हमारा छाया नहीं बनेगी। तो सही आंसर क्या है 424 का जाएगा आपका, छाया नहीं बनेगी। जब सूर्य क्या हमारे सिर के ऊपर होगा तो कोई छाया नहीं बनेगी। क्वेश्चन देखते हैं 425 नंबर का, पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन दिया है बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। ठीक है, बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत, छोटी आंत, अमाशय, बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो सही आंसर क्या जाएगा जो है 425 का जाएगा आपका डी नंबर का है कि हमारा जो अमाशय है उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। ये क्या है, पाचन तंत्र का सही क्रम है। क्वेश्चन देखिए 426 नंबर, जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन दिया है पानी, नमक, शक्कर, पानी, शक्कर, मेथी, पानी, नमक, सौंफ, पानी, शक्कर, जीरा। तो सही आंसर क्या है, पानी और नमक और शक्कर का जो है यूज़ किया जाता है जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए, जिसको हम लोग ORS बोलते हैं। ठीक है, 427 नंबर क्या है, जल का प्रयोग करने से पूर्व इनमें क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती है क्योंकि यह जल को मीठा बनाता है, जल को नमकीन बनाता है, जल को शुद्ध करता है, यह इसका pH बदल देता है। तो सही आंसर क्या है 427 का जगह, यह जल को शुद्ध करता है, इसलिए इसमें क्या है क्लोरीन की गोली मिलाई जाती है। क्वेश्चन देखिए 428, ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैस है। ऑप्शन यह आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो 428 का सही आंसर क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्या है, ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैस होती है।
क्वेश्चन देखिए 429 नंबर, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति की विशेषता है। ऑप्शन दिया है चौड़ी पत्तियां, सूखी पत्तियां, कांटेदार पत्तियां, लंबी पत्तियां। तो सही आंसर क्या है 429 का जो है कांटेदार पत्तियां इसमें पाई जाती है, जो कि राजस्थान में जो वनस्पति पाई जाती है या पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें कांटेदार पत्तियां पाई जाती है। क्वेश्चन देखते हैं 430, थर्मामीटर में प्रयुक्त धातु है। ऑप्शन दिया है ब्रोमीन, पारा, सिल्वर या आयरन। तो आपको सभी को पता है थर्मामीटर में क्या होता है, पारा धातु का यूज किया जाता है, मतलब बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 431 नंबर, इनमें से कौन सा सही सेल नहीं है। ऑप्शन दिया मनुष्य, फेफड़े, ठीक है, मछली, गिल्स, केचुआ, त्वचा या काकरोच, ग्लोम। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका 431 नंबर का जाएगा आपका डी नंबर का काकरोच और जो ग्लोम है सही जोड़ी, बाकी सब चीज़ सही जोड़ी है। ठीक है, मनुष्य में फेफड़े होते हैं, मछली में गिल्स होते हैं, केचुए में त्वचा के द्वारा शोषण किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 432, वायु का प्रमुख गुण नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया है वायु स्थान घेरती है, वायु कई गैसों का मिश्रण है, वायु का कोई रंग नहीं होता है, या वायु अपारदर्शी होती है। जो है तो आपका गुण नहीं है, ये क्या होती है, वायु जो होती है पारदर्शी होती है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 433 नंबर, वायु का वह घटक जो आग जलाने में सहायक नहीं है किंतु आग पर नियंत्रण करने में सहायक है। तो ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो देखा होगा आपने जो अग्निशामक यंत्र होते हैं इसमें क्या होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है आग को बुझाने में मदद करती है। क्वेश्चन देखिए 434, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो ऑप्शन दिया है पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से जाने देती है, अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देती हैं, पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। तो सही आंसर क्या है, इसमें से उपरोक्त सभी, मतलब सभी जो है ऑप्शन क्या है आपके सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 435 नंबर क्या है, देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका सदैव है, कभी कभी है, विशेष दिशाओं में होता है, कभी नहीं। तो सही आंसर क्या है, जो है आपका जो है सदैव होता है। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 436 नंबर क्या है, दीप्त पिंड है। ऑप्शन दी है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो प्रकाश का अवशोषण करते हैं, जो प्रकाश का पार्श्व प्रवेशन करते हैं। तो 436 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं दीप्त पिंड कहलाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 437, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश देती है। ऑप्शन दिया है टार्च का बल्ब, पृथ्वी, चंद्रमा या तेल लगा हुआ कागज। तो इसमें क्या है, जो आपका टार्च का बल्ब है या पृथ्वी है या चंद्रमा है या तेल लगा हुआ कागज। तो इसमें से कौन सी वस्तु क्या है स्वयं प्रकाश देगी। तो 437 का सही आंसर क्या है, जो है टार्च का बल्ब जो है स्वयं प्रकाश देगा। बाकी जो है पृथ्वी में क्या है सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा में भी सूर्य का प्रकाश है और तेल लगा कागज में प्रकाश नहीं होता है। क्वेश्चन देखते हैं 438, निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए, वायु को जौ के द्वारा मिश्रण को भारी व हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए, गेहूं, चावल, दाल से मिट्टी के कणों को व पत्थर को पृथक करने के लिए, या मक्खन में से घी निकालने के लिए। तो 438 का सही आंसर क्या जाएगा आपका बी नंबर का है, वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 439, जल व तेल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ऑप्शन दिया है चालन विधि वाला, अवसादन व निस्तारण विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा है, या फिर निस्यंदन विधि द्वारा। तो 439 का सही आंसर क्या आएगा, क्या निस्यंदन विधि द्वारा जल व तेल के मिश्रण को अदा किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 440, साधारण नमक को किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दिया है चालन द्वारा, वाष्पन द्वारा, निष्पवन द्वारा या फिर अवसादन द्वारा। तो साधारण नमक को हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, वाष्पन विधि द्वारा हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन देखिए 441 नंबर क्या दिया है आपके लिए, आरोही शब्द का अर्थ है। तो आरोही शब्द का होता है ऊपर चढ़ना। ठीक है, ये आपका सही आंसर जाएगा ऊपर चढ़ना, आरोही का मतलब ऊपर चढ़ना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 442, पौधे का कौन सा भाग जो मिट्टी के अंदर रहता है। ऑप्शन दिया तना, पत्ती, शाखा या जड़। तो सही आंसर क्या है आपका, बहुत ही आसान है, ये जड़ जो होता है पौधे का जो है मिट्टी के अंदर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 443, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहा जाता है। तो पुष्प के केंद्र में क्या है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, बायादल पुंज होता है या पंखुड़ी होती है। तो 443 का सही आंसर क्या जाएगा, जो है स्त्री केसर होता है। पुष्प के केंद्र में क्या होता है, स्त्री केसर होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 444, अंडाशय में स्थित छोटी छोटी गोल संरचनाएं कहलाती है। ऑप्शन दिया है तंतु, वर्तिका, बीजांड या फिर पराग कोष। तो सही आंसर क्या जाएगा, 444 का सही आंसर जाएगा आपका ये क्या कहलाती है, जो छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती है वो बीजांड कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 445 नंबर का, निम्नलिखित में से स्त्री केसर का भाग नहीं है। ऑप्शन दिया है वर्तिका है, पराग कोष है, तंतु है या फिर बीजांड। तो इसमें से क्या है 445 का जो है आपका जो सी नंबर का तंतु है जो है स्त्री केसर का भाग नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 446 नंबर, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। ऑप्शन दिया तुलसी में, पीपल में, पपीता में या मनी प्लांट में। तो 446 में क्या है आपका जो मनी प्लांट होता है उसमें कोई भी फूल नहीं होते हैं।
क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 447 नंबर, मक्के की रोटी राजमा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ऑप्शन दिया है पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या अरुणाचल प्रदेश। तो मक्के की रोटी और सरसों दा दाल या राजमा की क्या है आपका पंजाब का जो है फेमस क्या है व्यंजन है। ठीक है। क्वेश्चन देखिए 448 नंबर, विटामिन सी के स्रोत नहीं है। ऑप्शन दिया संतरा टमाटर दोनों है, नींबू आंवला भी है, अमरूद मिर्च है और गाजर पपीता। ये क्या है इनमें से 448 नंबर का क्या जाएगा? डी नंबर। जो गाजर और पपीता जो है विटामिन ए के स्रोत हैं, बाकी क्या है विटामिन सी के स्रोत हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 449, असत्य कथन का क्या है बताना। पत्थर पारदर्शी होता है तथा कांच अपारदर्शी होती है। तो आपका जो सबसे असत्य कथन पहला ही वाला हो गया। ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा जल में नहीं डूबता है, चीनी जल में विलय है, सिरका जल में विलय है। तो ठीक है आपका जो असत्य कथन क्या है 449 का जो पहला ही वाला है कि पत्थर पारदर्शी होता है, बिल्कुल गलत है, और कांच जो है अपारदर्शी है, बिल्कुल गलत है, इसका उल्टा होता है। क्वेश्चन देखिए 450 नंबर क्या है, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया तब वह किस दिशा में आकर रुकता है? तो ऑप्शन दिया उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में या फिर पूर्व पश्चिम। तो सही आंसर क्या है? जितने भी चुंबक होते हैं उत्तर दक्षिण में जाकर वो अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है। इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं हम लोग प्रोवाइड करती हैं। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए, और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको और किस वीडियोस की आपकी आवश्यकता है। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस है आपके एग्जाम से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।